गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा सबक नंबर 9 है हमारे खेल। यहाँ पर लिखा है कुश्ती, लगभग, ताल्लुकात, ते ऐन लाम काफ अलिफ ते, ताल्लुकात, रिवाज, मकबूल हैं। हमारे खेल। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। खेल कूद के बहुत फ़ायदे हैं। बदन में चुस्ती आती है, जिस्मानी सेहत के लिए खेलना भी ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर अंदाजी उसका खेल था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियां आती गई, खेल भी बदलते गए। हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता था। कबड्डी और गिल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता था। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। उनमें से कुछ खेल बहुत मकबूल हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल यहाँ खेले जाने लगे। क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका और आज भी हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। टेनिस में हैदराबाद की जवां साल खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम और दुनिया भर में रोशन कर दिया। उन्होंने 2003 में 16 साल की उम्र में विंबलडन में ग्रैंड स्लैम एजाज़ हासिल किया, जो हिंदुस्तान की खेल कूद की तारीख में किसी खातून को मिलने वाला पहला एजाज़ है। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके ज़रिए एक दूसरे के साथ मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में भी मदद मिलती है। अब बच्चे हम अल्फाज मीनिंग समझते हैं। तीर अंदाजी, तीर चलाना। शौकीन, शौक रखने वाला। गुजर बसर औकात, रिवाज, चलन रस्म। ताल्लुकात, ताल्लुक की जमा, मेल जोल। नाम पैदावार, शोहरत हासिल करना। लगभग, करीब करीब, मिलना जुलना। मकबूल हैं, पसंद किए जाते हैं, मशहूर हैं। कुश्ती, जोर आजमाई, दो पहलवानों का आपस में गुत्थम गुत्था होना। अहमियत, ज़रूरत, कद्र, कीमत, वक़ात। अब बच्चे इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। सवाल, खेलने के क्या फ़ायदे हैं? खेलने के बहुत फ़ायदे हैं। खेलना जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, इंसान जब जंगल में रहता था तो उसे किन खेलों का शौक़ था? जवाब, वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर अंदाजी उसका खेल था। सवाल,
चंद हिंदुस्तानी खेलों के नाम लिखिए। जवाब है, हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। सवाल नंबर 4 है, दूसरे मुल्कों से कौन कौन से खेल हमारे मुल्क में आए हैं। जवाब, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह। कश्मीर में कौन से खेल ज़्यादा मकबूल हैं। क्रिकेट और फुटबॉल मकबूल हैं। सवाल, क्रिकेट के चंद अहम खिलाड़ियों के नाम लिखिए। रोहित शर्मा, ये इसके बारे में बहुत मशहूर हैं। अजहरुद्दीन, MS धोनी, विराट कोहली वगैरह और भी खिलाड़ी हैं जी। ये सब चारों जो हैं मशहूर हैं। हमारी टीम ने क्रिकेट का आलमी कप जीता। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। सवाल नंबर 8 है, टेनिस में किस नौजवान लड़की ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जवाब, हैदराबाद की जवां साल खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अब बच्चे ये देखिए, यहाँ पर है 3 नंबर, सामने दिए हुए लफ्ज़ों में से दुरुस्त लफ्ज़ तलाश करके खाली जगह पुर कीजिए। पढ़ने लिखने के साथ साथ डैश भी ज़रूरी है। खेलना की टिक लगा हुआ है। खेलना जिस्मानी के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूरी का टिक लगा दो। कुश्ती में एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता है। पिछाड़ने की, ये डैश लगा दे। 4 नंबर पर है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, चुस्ती, तीर, ऊंचा, बेहतरीन, भाईचारा। खेलने से बदन में चुस्ती आती है। जंगल की जिंदगी में इंसान का शौक तीरंदाजी था। यहाँ पर तीरंदाजी था। जंगल की जिंदगी में इंसान का शौक तीरंदाजी था। हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। ऊंचा, ऐसे लिखो, ऊंचा किया है। हिंदुस्तान की हॉकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम समझी जाती थी। बेहतरीन, ऐसे बेहतरीन टीम समझी जाती है। खेलों के जरिया भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है। यहाँ पर ग्रामर है। ग्रामर जो हमने परसों बता दिया, किसी जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं। मसलन असलम व सानिया मिर्ज़ा, दिल्ली, जम्मू, किताब वगैरह। इन जुमलों में इसमें तलाश कीजिए। सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो सानिया मिर्ज़ा इसम हो गया, अलम हो गया, नाउन हो गया। इसमें असलम क्रिकेट खेलने में माहिर है, तो असलम के ऊपर जो डैश लगा हुआ है ये इसम है। इसी तरह हलीमा, किताब, ये सब इसम है। अब आइए यहाँ पर मिसाल देकर लफ्ज़ के मुकाबले में उसका मुतज़ाद लिखिए। इसका मुतज़ाद लिखिए। देखिए मिसाल, दोस्ती, दुश्मनी। दोस्ती की ज़िद क्या आती है? दुश्मनी। जीत की हार, जीत की ज़िद हार। दिन रात, रात दिन। चुस्ती सुस्ती, उजाला अंधेरा। 7 नंबर पे हैं हम। यहाँ पर 2 को एक जगह करना है। हम दर्द, हम दम, हम शक्ल, हम नवा, हम उमर, हम झोली, हम झोली। शुक्रिया बच्चों। एक वर्क होमवर्क करना और बाकी याद करना है, ध्यान रखना है। बुक में एकदम रीडिंग करना है। शुक्रिया।